हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम बेसिक से कंप्लीट मैथ्स। दोस्तों आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरी मैथ्स। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल भी कमज़ोर हो, आपको मैथ्स से डर लगता है, तो दोस्त आज से आपको मैथ्स से नहीं डरना है। क्योंकि दोस्त मैथ्स को मैं इतना सरल बना दूँगा कि आप ये कहोगे कि हाँ, मैथ्स और सब्जेक्ट से भी सरल है यार, समझे। और सब्जेक्ट से भी सरल बना दूंगा मैथ्स। अगर दोस्त आप बिल्कुल कमज़ोर हो मैथ्स में पढ़ने में, या थोड़े से भी बहुत अगर आप मैथ्स जानते हो, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कमज़ोर हो तो भी आपको मास्टर बना दूंगा, और थोड़े से भी बहुत हो तो आपको नई नई टेक्निक्स बताऊंगा दोस्तों कि आप मास्टर बन जाओगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट में 20 नंबर्स की मैथ आती है। दोस्तों ये 20 नंबर मैं आपका कहीं भी नहीं जाने दूंगा। दोस्तों 20 नंबर आपको पूरे में से पूरे दिलाकर ही रहूँगा। दोस्तों मैं इसीलिए आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट। इसमें क्या होगा, थ्योरी भी होगी प्लस क्वेश्चंस भी होंगे। दोस्तों जितनी भी थ्योरी मैथ्स की है मैं अपने तरीके से बताऊंगा, और दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों मैं आज से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फंडामेंटल। दोस्तों ये फंडामेंटल जो है ना, ये किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है। दोस्तों मैंने ये जानबूझकर ही रखा है ताकि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। और फंडामेंटल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसमें कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। क्या क्वेश्चन करने का बेस्ट अप्रोच है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन करूं ताकि मेरा समय बचा जा सके, समझे। समय बचाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब जितना आप समय कम लगाओगे क्वेश्चन सॉल्विंग करने में, उतने आप मार्क इंक्रीज करते जाओगे दोस्तों, समझे। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दिस चैप्टर इज डेलिबरेटली। दोस्तों मैंने ये चैप्टर ना जानबूझकर ही आपके मेंशन किया है। क्या क्या, रिटन टू प्रमोट योर इंटरेस्ट, ताकि आपका इंटरेस्ट जगा सकूं। किसके एग्जाम के लिए, सुपर टेट प्रिपरेशन के लिए, इन ए सिस्टमैटिक अप्रोच। सुपर टेट एग्जामिनेशन, सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला ना, उसमें क्वेश्चन का एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। इसलिए मैंने आपका जो फाउंडेशन है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ दोस्तों, समझे, जिससे कि आपका फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, समझे। दोस्तों कभी भी आप क्वेश्चन करो तो उसका क्या एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच है, समझे। सिस्टमैटिक अप्रोच आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिस्टमैटिक अप्रोच तभी आएगा जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल। चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ना है यार, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, डेसिमल, फ्रैक्शन, इन सब चैप्टर तो पढ़ने, नंबर सिस्टम, ये सब तो पढ़ने ही है। साथ ही साथ इन चैप्टरों को, इनके पीछे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है, समझे। इनके पीछे क्या सिस्टमैटिक अप्रोच है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, देखना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन प्रॉब्लम, समझे, कि क्वेश्चन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ये आज मैथ्स में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, समझे, कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती हैं उनको कैसे सॉल्व करें। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एज पर माई ओन एक्सपीरियंसेस देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस इन दिस सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ द स्टेज इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे कुछ लिखा कि क्या लिखा कि कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, मैं क्या मानता हूँ कि उनकी 3 स्टेजें होती हैं, समझे। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर 3 स्टेजें हुए। अगर आपने एक भी 3 स्टेज होती ना, वो अपनी अपनी स्टेज जो हैं, वो अपने अपने स्टेज अपने आप में एक अपना कंट्रीब्यूशन देती है, समझे। ये नहीं दोस्तों, मैं जो 3 स्टेज बताऊंगा ना, उसमें ये नहीं कि एक स्टेज भूल जाओ, 2 स्टेजों पे काम करो, ऐसा नहीं होगा। अगर तीनों स्टेजें आपको नहीं आएंगी ना, तो आप मैथ्स में फेलियर हो जाओगे दोस्तों, समझे। तो वो क्या स्टेजें हैं वो देखिए आप। जैसे मैं कहूँ, आप मुझे बताओ, अगर मैं इंग्लिश की भाषा में कहूँ, मुझे पूरी मैथ आने लगी, तो मैं क्या कहूँगा, कंप्लीट मैथ्स का ज्ञान हो गया। अगर मैं मैथ्स की भाषा में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा, मुझे 100% मैथ आने लगी। इन 100% को मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी हो। वो 3 स्टेजों को मैंने, पहली स्टेज को मैंने 40% में बांटा है, दूसरी स्टेज को मैंने 30% में बांटा है, तीसरी स्टेज को मैंने 30% में बांटा है,
40%, 30%, 30%, ओवरऑल कितना हो गया 100%। अगर आपने पहली स्टेज क्या कहती है 40%, दूसरी स्टेज 30%, दोनों को जब 2 स्टेजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन कितने परसेंट सॉल्व हो जाएगा 70%। फिर जब तीनों स्टेजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा 100% सॉल्व हो जाएगा। समझे। चलिए देखते हैं पहली स्टेज को मैंने किस में डिवाइड किया। पहली स्टेज क्या कहता हूँ, जब भी क्वेश्चन आए, पहली स्टेज क्या कहती है, कॉम्प्रहेंडिंग द आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। दोस्तों कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप क्या समझें कि उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, इसको कॉम्प्रहेंडिंग करना है, मतलब समझना है। समझे। जैसे कोई क्वेश्चन आया, अगर आपको यही नहीं पता है, आपको समझ ही नहीं पा रहे हो ये क्वेश्चन किस बेस पर डिपेंड करता है, समझे, किस चैप्टर पर डिपेंड करता है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर लोगे। अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया ना तो वहीं से आपकी 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आउट ऑफ 100% में। समझे। 100% में आपकी प्रॉब्लम 40% सॉल्व हो जाती है दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। समझे। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको दूसरी स्टेज पर जाना है, और दूसरी स्टेज क्या कहती है, आपको क्या कहना है कि मेकिंग फ्लो चार्ट ऑफ द सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने 40% समझ लिया, उसके बाद आपने पढ़ते पढ़ते आपको फ्लो चार्ट बनाना है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करूँगा तो मेरा आंसर सरल हो जाएगा। समझे। मैं लेंदी में नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा, इसका बेसिक तो मुझे आता ही है, साथ ही साथ मैं इसका ट्रिक बेस भी जानता हूँ और ऑप्शन से भी खेलना जानता हूँ। तो मुझे जो सुटेबल लगेगा ना वो माइंड में ही फ्लो चार्ट बनना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। आपने 40% पहले स्ट्रक्चर समझ लिया, 30% आपने ये देख लिया कि भाई साहब फ्लो चार्ट बना लिया कि हाँ मुझे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारा प्रॉब्लम 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बचा 30%। 30% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके समय को बचाएगा दोस्तों। थर्ड स्टेज क्या है, स्पीड कैलकुलेशन। थर्ड स्टेज क्या है, स्पीड कैलकुलेशन विद एक्यूरेसी। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। आप कैलकुलेशन तो करते हो और जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन क्या करते हो, गलत कर जाते हो। कई बार आप क्या करते हो, एग्जाम में 2+2 लिख के आया तो आप जल्दीबाजी में 5 कर जाते हो। बस हमको यही सुधारना है दोस्तों। आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने फंडामेंटल पहला चैप्टर रखा है ताकि आपको कैलकुलेशन को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। समझे। कैलकुलेशन अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो दोस्तों क्वेश्चन 20 में से मान लीजिए 40% तक तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। समझे। 40% कैलकुलेशन बेस पर ही आता क्वेश्चन दोस्त। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी और एक्यूरेसी के साथ एकदम सटीकता साथ करोगे ना तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। आप उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि थोड़ा सा गलत हो गया नंबर काट लो। ये यूपी बोर्ड और इंटर हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है दोस्त, इसमें नेक्स्ट सा भी गलत होगा ना तो पूरा नंबर कटेगा दोस्तों। समझे। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ही सीखनी है दोस्तों। अब कैलकुलेशन सीखने की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है कैसे कैलकुलेशन सीखनी, सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। समझे। तो 30% आपको कैलकुलेशन सीखना ही सीखना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कितनी हो जाएगी, पूरी 100%, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे 20 में 20 आउट ऑफ 20। समझे। कोई भी एक नंबर भी नहीं छूटने दूंगा दोस्तों। तो पहली स्टेज मैंने क्या बताया, पहले आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना है, दूसरे आपको मन में चार्ट बनाना है, तीसरा आपको कैलकुलेशन स्पीड दिखानी है। कैलकुलेशन स्पीड जितनी फास्ट होगी उतनी ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है मेरे क्वेश्चन करने का तरीका एकदम से अलग है दोस्तों, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ पढ़ते पढ़ते ही मैं आंसर लगा देता हूँ, और ये आप भी कर पाओगे जब आपको कैलकुलेशन सीखोगे मुझसे। समझे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। कैलकुलेशन की टेक्निक्स बताऊंगा दोस्तों, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो। अभी तक आप सीखते आए होगे, कोई भी चीज़ें हैं, जैसे मैं गुणा करना चाहता हूँ 24 इंटू, जैसे मैं आपसे कहूँ 72 इंटू 78, समझे, 72 इंटू 78 कहूँगा। समझे। तो आपको बेसिक से ऐसे गुणा करोगे 72 गुणा 78 बचपन तरीका से। आपको ऐसे गुणा नहीं करना है यार, आपको सीधे लिखना है आंसर 5616। समझे। 5616 सीधा आंसर हो गया यार। समझे। ऐसी टेक्निक्स पे जब हम काम करेंगे ना तो आपका समय बचेगा ही बचेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहली टेक्निक्स हमारी क्या कहती है। देखो मल्टीप्लिकेशन
क्या कहता है, आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, समझे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये कुछ नहीं है दोस्त, ये एडिशन का शॉर्टेस्ट मेथड है, समझे। एडिशन का शॉर्टेस्ट मेथड है, मतलब एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में अगर जोड़ना हो ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, समझे। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, देखना कैसे शॉर्टेस्ट मेथड है, अब देखना ध्यान से। जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, क्या दिया, आपको ये जोड़ना है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, समझे। आप देखना मल्टीप्लिकेशन का कितना बेहतरीन रोल है। जैसे मैंने कहा, तो आप बचपन में ऐसे जोड़ते होगे, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 21। हमारा आंसर कितना हो जाए, 21। लेकिन मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया क्या, एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म है दोस्तों। जब भी सेम नंबर आए ना, जब भी सेम नंबर आए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखना यहाँ 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 3 6, एक 7 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 3 जो है हमारा 7 बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर कर दीजिए। 3 × 7 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखो शॉर्टेस्ट फॉर्म है एडिशन का, समझे। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं यार, धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कितना अहम रोल रखता है हमारी ज़िंदगी में, समझे। तो ये सब शॉर्टेस्ट फॉर्म होती हैं, समझे। चलिए देखते हैं और ट्रिक्स। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की क्या होती है, कैलकुलेशन टेक्निक्स क्या कहती है। केस नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, 5 × 5 हो या 25 हो या 125 हो, कुछ भी हो सकता है, समझे। एंड में क्या होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 125 को 5 का स्क्वायर, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, या फिर 625 हो, कोई दिक्कत नहीं। 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का 4, 55 25 पंचे 125 पंचे 625, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ, जैसे मैं आपको नंबर दूं, एक मैंने आपको नंबर दिया, समझे, और नंबर ये रहा कि मल्टीप्लाई करना है 187 को 5 से, समझे। 187 इंटू 187 लिखना है यहाँ पर, 187 इंटू 5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर लिखना है। कितना आ जाएगा, 935, ये हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे नहीं करना, 5 7 35 की 5 हाथ से लगी 3 पंजे 40, 3 43 हुआ, 5 एकम 5 4 9, ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जब भी मल्टीप्लाई 5 से हो या 5 की पावर 2 से हो या 5 की पावर 3 से हो, मतलब एंड में 5 की पावर n हो, तो आपको पहला तरीका करना, आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आपको केस स्टेप फर्स्ट क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको ये करना है, सेम नंबर लिखिए, जिससे भी गुणा करना हो, जैसे 187 से गुणा करना, सेम नंबर लिखिए और एसोसिएट कर दीजिए जीरो को जोड़िए। जीरो को कितनी बार जोड़ना है वो डिपेंड करेगा आपको 5 की पावर कितनी है। यहाँ पर देखो 5 की पावर कितनी है, 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 1 बार जीरो डिपेंड करना है। यहाँ देखो 2 है, अभी सीखेंगे तो 2 बार जीरो डिपेंड करना पड़ेगा, समझे। इतना तो चीज़ हो गई स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, डिवाइड करना है 2 से, 2 की पावर से डिवाइड करना है। 2 की पावर से डिवाइड करना है, 2 की कितनी पावर से डिवाइड करना है, ये भी डिपेंड करता है 5 की पावर कितनी है। 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से डिवाइड करना। यहाँ अगर 5 की पावर 2 होता तो यहाँ 2 की पावर 2 होता, समझे। अब देख लो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1870 डिवाइड बाई 2, समझे। अब देखो कर दो, 2 में 18, समझे, 17 हुआ, 7 हुआ, 2 3 6 और 1 हासिल 10 हुआ, 2 पंचे 10, 935 हमारा आंसर हो गया। ये सब आप ओरली करने लगोगे, अभी तो अभी पेन चलाओगे शुरुआत में, और कुछ समय बाद देखोगे आप कि आप ये मेंटली कर पाओगे, समझे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कह रहा है, जैसे मैं कहूँ 369 का गुणा 125 में करना है, 369 का गुणा 125 में करना। मैंने क्या कहा आपसे कि 125 क्या लिखा है, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि जीरो कितने चिपकाने हैं, जीरो उतने ही चिपकाने हैं जितने पावर हो। 5 की पावर कितनी, 3, तो 3 जीरो चिपका दीजिए। और मैंने कहा 2 की पावर से डिवाइड करना, 2 की पावर कितनी पावर से डिवाइड करना है, उतनी जितनी 5 की पावर हो। 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से डिवाइड करना है, आंसर हो जाएगा। ये सब आप मेंटली कर पाओगे। 369 जब आप करने लगोगे ना,
3 जीरो और बचे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता। अब देखो 8 चौको 32, 4 बजे 49 हुआ, 8 छंग 48, 48 और 1 49, 10 हुआ, 8 एकम 8, 2 10 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 40 हुआ, 8 अपन 40, कितना आ जाएगा हमारा 46 125। ये हमारा आंसर हो गया, समझे। ये सब आप मेंटली कर पाओगे। आपको क्या करना है, जैसे सीखोगे 5 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 से डिवाइड करना है। 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 8 चौको 32, 4 हुआ 49, 8 छंग 48, 48 1 49, 1 जीरो और आएगी मतलब 3 जीरो अभी हैं, 1 जीरो ले लो, 8 एकम 8, 2 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 1 जीरो आएगी, 8 पंच 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब आप मेंटली करने लगोगे, अभी प्रोसेस धीरे धीरे वर्क करना, समझे। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये होमवर्क में देखना, आप ये करके बताओ। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए 187 ही दे रखा हूँ और 5 की पावर 2 से डिवाइड करना है, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप बताना कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझे। इंटरनेशनल ज्ञान हमारा क्या कहता है, 5 की पावर लेट से कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भी नंबर हो, के नंबर हो और 5 की पावर लेट से कुछ भी हो, मैं क्या कह रहा हूँ 5 की पावर n है। तो बेसिक ज्ञान हमारा ये कहता है, इसको मैं अगर जनरलाइज करूँगा, इंटरनेशनल ज्ञान हमारा ये कहता है, इसको अगर जनरलाइज करूँगा, इसको ध्यान से समझना। जैसे k इंटू 5 की पावर n है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, k तो लिखना ही है, वो नंबर लिखना है, साथ ही साथ जीरो एशिएट करना है। कितने जीरो एशिएट करना है, जीरो जोड़ना है आपको, जीरो जोड़ना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। जीरो जोड़ना है, कितने बार जीरो जोड़ना है, जितनी 5 की पावर हो। 5 की पावर कितनी है n, तो आपको n जीरोज जोड़ना है। अब डिवाइड कितना करना है, 2 की पावर से डिवाइड करना है। कितनी पावर से डिवाइड करना है, यहाँ देखो 5 की पावर कितनी है n, तो 2 की पावर n से डिवाइड करना है। ये आपका इंटरनेशनल ज्ञान हो गया, बेसिक जनरलाइज कर दिया मैंने। कभी भी किसी भी नंबर का 5 के से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 से या 5 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर आप नोट्स कर लीजिए, समझे। ये आपको बहुत ही आसानी होगी, समझे। तो ये चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप केस 5 का समझ गए होंगे। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 5 से करें, 5 की पावर 2 से करें, 5 की पावर 3 से करें या 5 की पावर n से करें, समझे, तो कुछ किसी से भी कर सकते हो ना। मैंने आपको फार्मूला जनरलाइज कर दिया यार, समझे, फार्मूला ही जनरलाइज कर दिया, तो आप ये कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों केस फर्स्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों अगर केस पहला आपको अगर समझ में आया होगा, दोस्तों आगे के केस जो हैं, कुछ केस ही हैं, वो मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, समझे, और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यार सभी टीचर बने। सभी को हक है यार मास्टर बनने का, समझे। सभी सुपर टेट मेरे शेरनियों, सभी सुपर टेट पास करोगे यार। मैं इस कदर की मैथ पढ़ाऊंगा, आपको मैथ से डर ही नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर तो कर दीजिए यार दोस्त, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।